हे एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस दैट इज़ एम्फी मतलब डुअल एंड बायोस मतलब लाइफ। तो ऐसे क्रिएचर्स जो डुअल लाइफ शो करते हैं, दैट इज़ एक्वाटिक में भी रह सकते हैं और वो टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं। अब जब भी हम एम्फीबियंस की बात करेंगे ना, तो आप विजुअलाइज करेंगे एक फ्रॉग को। ऑलवेज रिमेंबर एम्फीबियंस का एग्जाम्पल है फ्रॉग, और एम्फीबियन पूरे क्लास को हमें रिमेंबर करने के लिए एक एग्जाम्पल चाहिए ही चाहिए जिसको हम विजुअलाइज करें ऑलवेज। तो एम्फीबियंस के टाइम पे ना हम फ्रॉग को विजुअलाइज करेंगे। तो आप फ्रॉग में क्या देख रहे हैं? उनके हाथ पैर देखिए, 2 हाथ 2 पैर। दैट इज मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। उनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। बॉडी जो है वो डिविजिबल होती है हेड में और ट्रंक में। ये देखिए, बॉडी जो है इनकी, ये रहा इनका हेड एंड ये पूरा हो जाता है ट्रंक। तो बॉडी इनकी डिविजिबल है इनटू 2 पोर्शंस, दैट इज हेड एंड ट्रंक। अब इसमें देखिए टेल प्रेजेंट है क्या? टेल नहीं, टेल प्रेजेंट नहीं है। लेकिन सैलामेंड्रा का जो ये एग्जाम्पल है, इसमें टेल प्रेजेंट है। सो टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, ये एक ऐसी लाइन है जो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में दिखेंगे। दैट इज टेल मे बी प्रेजेंट इन सम एक स्टेटमेंट हो सकता है, और ये करेक्ट है, ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना होगा। सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, टेल मे बी प्रेजेंट इन सम। जैसे यहाँ हम सैलामेंड्रा में देख रहे हैं कि टेल प्रेजेंट है, लेकिन फ्रॉग में प्रेजेंट नहीं है। ओके अब इसकी जो स्किन होती है ना, अगर आप कभी भी फ्रॉग को नज़दीक से देखेंगे या फिर उसको आप टच करेंगे, तो आपको उसकी जो स्किन है वो बहुत चिपचिपी सी मिलेगी। लेकिन उस फ्रॉग की जो स्किन है उसमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो स्किन है वो मॉइस्ट होता है, भींगा हुआ होता है। उनका स्किन जो होता है वो कैसा होता है? मॉइस्ट होता है और बिना स्केल्स के होता है। और उनकी जो आइज़ है ना, उनमें आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे फ्रॉग को, तो उनमें आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं उनके कान की। तो उनका जो ईयर है वो हमारी तरह नहीं होता। अगर हमारे कानों में ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है और बहुत ही एक्सटर्नली से विजिबल होता है कि हाँ ईयर पिन्ना प्रेजेंट है एंड ईयर है। लेकिन जो फ्रॉग होता है उनमें जो कान है दैट और टिम्पैनम, सिर्फ एक टिम्पैनम होता है जो कि पूरा का पूरा कान को रिप्रेजेंट करता है। अभी ये तो हो गया उनके एक्सटर्नल फीचर्स की बात। उनमें 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। उनका जो बॉडी होता है वो हेड में और ट्रंक में डिविजिबल होता है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम होता है। एंड एम्फीबियन की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है एंड विदाउट स्केल्स होती है। उनमें आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। टिम्पैनम होता है जो कि पूरे के पूरे ईयर को रिप्रेजेंट करता है। अब उनकी इंटरनल फीचर्स की बात करते हैं तो उनमें क्लोका होता है जो कि एक कॉमन चैम्बर है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है वो ओपन होता है। क्लोका के थ्रू यूरिन, एक्सक्रीटरी मैटर एंड गैमेट्स तीनों ही रिलीज आउट होते हैं। ओके अब बात करते हैं इनके रेस्पिरेशन। अब इनका जो रेस्पिरेशन है ना, वो लंग्स एंड स्किन के थ्रू होता है। एंड चूंकि ये पानी में भी रहते हैं, तो इसलिए इनका जो रेस्पिरेशन है वो थ्रू गिल्स भी होता है। अब इनके हार्ट के बारे में बात करते हैं। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड है, जिसमें कि 2 ऑरिकल ऊपर और एक वेंट्रिकल नीचे होता है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स उनको कहते हैं जिनका एक कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है। अगर बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा है तो इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर वो भी ठंडा हो जाएगा, और इनका बाहर का टेम्परेचर अगर गर्म है तो इनका जो इंटरनल टेम्परेचर वो भी गर्म हो जाएगा। अगर हम अपनी बात करें तो ह्यूमंस हैं तो उनमें कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो ठंड हो। उनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, बाहर के उनका कोई भी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है जैसे कि ह्यूमंस में होता है। और इसीलिए उनको हम कहते हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। सेक्सेस जो होते हैं उनमें सेपरेट होते हैं, मतलब एक मेल फ्रॉग होगा और एक फीमेल फ्रॉग होगी। और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब ये है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर हो रही है। और जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अपना एग्स रिलीज करती है, और जो मेल फ्रॉग्स होते हैं वो अपना स्पर्म रिलीज करते हैं इन द वाटर। एंड उनका जो गैमेट होता है वो पानी में फ्यूज करता है, एंड फर्दर डेवलपमेंट जो होता है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुई है, इसलिए हम उसे एक्सटर्नल कहते हैं। फ्रॉग का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। एंड येस दे आर ओवीपेरस, दैट इज वो अंडे देते हैं। ओवीपेरस मतलब है अंडे देना। एंड उनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। अभी एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। ये आपको पूरा ही याद रखना है, दैट इज बूफो, राना, हाइला, सैलामेंड्रा एंड इक्थायोफिस। और इनका जो अदर नेम है वो भी आपको याद रखना है। बूफो को टोड कहते हैं, राना को फ्रॉग कहते हैं, हाइला को ट्री फ्रॉग, सैलामेंड्रा को सैलामेंडर, इक्थायोफिस को लिम्बलेस एम्फीबिया। ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं इनके 2 एग्जाम्पल्स की, जो कि सैलामेंड्रा एंड राना। ये 2 ही एग्जाम्पल्स के फोटोग्राफ दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। तो आपको ये बिल्कुल ही याद होना चाहिए कि ये क्या है और इसका नाम क्या है और ये किस क्लास में आता है।